एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33, चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 31 में माधव, राघव और पूरब 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। अब यहाँ पर पूरब की डेथ हुई है 30 सितंबर 2023 को। मिड ऑफ द ईयर इसकी डेथ हुई है। हमें कैसे पता चला? बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023। इसका मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2023 से, जो कि एंड होगा 31 मार्च 2024 को। तो मिड ऑफ द ईयर इसकी डेथ हुई है और पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसके एग्जीक्यूटर्स को क्या मिलेगा? इसके कैपिटल का बैलेंस, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डेट ऑफ डेथ तक कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12% पर एनम। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3000 आपको दिया है। लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है। उसकी ड्रॉइंग्स आपके पास है, बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैसे स्टार्ट करें? पहले हम उसको कैपिटल देंगे। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में है वही ट्रांसफर करो बाय बैलेंस विडी 40,000। इसके बाद बैलेंस शीट में जो पुराने रिजर्व्स हैं इसमें भी इसका हिस्सा होगा, वो इसके अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है। तो जनरल रिजर्व में 1/5 शेयर जो पूरब का है वो इसके अकाउंट में क्रेडिट करो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000। अब आप सबके दिमाग में जो डाउट चल रहा है वो ये कि अग्रीमेंट में तो रिजर्व के बारे में कुछ लिखा नहीं। चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको पुराने रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ओल्ड रेशियो में जो भी डिजीज्ड पार्टनर का शेयर बनेगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा, राइट। इसके बाद अब हम उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ तो आपको दिया है, शेयर ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। अब शेयर ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:1। पूरब के बाद माधव और राघव प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे? क्वेश्चन में नहीं दिया, तो वही कॉम्बिनेशन चलेगा आगे जो ओल्ड रेशियो में था 3:1। अब जब ओल्ड और न्यू में कोई भी चेंज नहीं है या पूरब का शेयर किसको कितना मिला क्वेश्चन में नहीं दिया, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 3:1। आपको न्यू माइनस ओल्ड करके कैलकुलेट नहीं करना। इसके बाद पूरब का शेयर ऑफ गुडविल, लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 50,000। पूरी फर्म की गुडविल होगी कितनी? नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल गुडविल हो गई 1,50,000, जिसमें पूरब का शेयर उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से बनेगा 30,000। अब ये 30,000 माधव और राघव अपनी गेनिंग रेशियो के हिसाब से इसको पेमेंट करेंगे। माधव पेमेंट करेगा 22,500 और राघव 7,500। तो गुडविल की एडजस्टमेंट आपको वैसे ही करनी है जैसे पहले करते आए हो। सीधा सीधा डिजीज पार्टनर के अकाउंट में गुडविल लिख करके ट्रांसफर नहीं करना। आपको जिससे जितना पैसा इसके अकाउंट में मिल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वही आपको शो करना है। बाय माधव्स कैपिटल अकाउंट 22,500, बाय राघव्स कैपिटल अकाउंट 7,500। क्लियर हुआ? अब इसका हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है 3,000। मिड ऑफ द ईयर इसकी डेथ हुई है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर ये कैलकुलेट किया गया है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ये तो हमें पता चल गया कि ये प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड है, जो कि हमें इसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। लेकिन इसके लिए कौन से अकाउंट को डेबिट करें? उसके लिए आप क्या चेक करते हो कि क्या रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज है? नहीं। अभी आपने गुडविल की कैलकुलेशन के टाइम पर चेक किया था कि माधव और राघव जैसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ही आगे करने वाले हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं है। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं है तो आप P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसके अकाउंट पे ये प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। ये भी हो गया। नेक्स्ट आपको इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है।
कैपिटल कितनी है, जो ओपनिंग कैपिटल है 40,000, इस पर आप कैलकुलेट करोगे कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 6 मंथ्स का 12% के रेट से, तो आधे साल का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 2400 है। जो जो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसे देना था हमने सारा कैलकुलेट किया, इसके अकाउंट में क्रेडिट किया। अब जो भी बैलेंस है वो हम इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन लास्ट में इसकी ड्राइंग्स भी दी है। ड्राइंग्स को आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर, टू ड्राइंग्स अकाउंट 10,000। अब जो बैलेंस है वो इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करो, टू पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट 75,400। करेक्ट। जो भी डिजीज पार्टनर है उसका जो भी बैलेंस है वो उसके लीगल हायर्स को पेमेंट की जाती है, तो जो भी बैलेंस आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उसके लीगल हायर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 3 पार्टनर है XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। वाई की डेथ हुई है 30 जून 2025 को, 30 जून 2025 को इसकी डेथ हुई है। अब आपको यहां पर क्या कैलकुलेशन करनी है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, बैलेंस बनता है, वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन कैसे, शेयर ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करना है लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, और जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट या लॉस के बेस पर। तो वाई का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, तो सबसे पहले वाई के कैपिटल अकाउंट में उसके कैपिटल का बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस पीडी 7 लाख। उसके बाद आप इसको क्या दोगे, जो बैलेंस शीट में रिजर्व है उसमें उसका शेयर, तो 60,000 जनरल रिजर्व है, जिसमें वाई का शेयर बनेगा 2/5, कितना 24,000, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 24,000। इसी तरह से बैलेंस शीट में एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 3,20,000। तो ये जो लॉस है डेबिट साइड पर है, एसेट साइड पर है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। तो लॉस है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, पुराने लॉसेस हैं, तो इसमें भाई का जो भी शेयर बनता है 1,28,000 इसके अकाउंट में आप डेबिट करोगे। अब ये पुराना वाला लॉस है, राइट, इसका ड्यूरिंग द ईयर डेट ऑफ डेथ तक वाला लॉस नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो बैलेंस शीट में है वो वाला लॉस हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है टू P&L अकाउंट 1,28,000। इसके बाद अब बारी आती है गुडविल की। तो गुडविल के लिए हमारे पास ओल्ड रेशियो है 2:2:1। वाई के बाद एक्स और जेड प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे क्वेश्चन में नहीं दिया, तो जो ओल्ड में कॉम्बिनेशन है वही आगे चलेगा 2:1। अब जब ओल्ड और न्यू में कॉम्बिनेशन सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो गेनिंग रेशियो भी आपकी यही होगी 2:1। आपको न्यू माइनस ओल्ड नहीं करना, गेनिंग रेशियो आपके पास आ गई। अब आपको चाहिए वाई का शेयर ऑफ गुडविल, जो कि लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करना है। तो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट कितने हैं, कब से स्टार्ट करोगे, जिस साल इसकी डेथ हुई है उससे पहले वाला कंप्लीटेड ईयर से स्टार्ट करोगे। तो 25, 24, 23, 22, 21, तो ये 5 साल के प्रॉफिट आपको लेने हैं। तो एक साल में लॉस हुआ है वो आप माइनस करोगे, बाकी 4 ईयर्स में जो प्रॉफिट हुआ है उसका टोटल करोगे, तो टोटल आ गया 6 लाख। एवरेज हो जाएगा 5 से डिवाइड करने पर 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको दिया है कितना, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म 2,40,000 है, जिसमें वाई का शेयर बनेगा 2/5 96,000। 96,000 इसको कौन कंपनसेट करेगा, एक्स और जेड, अपनी गेनिंग रेशियो के हिसाब से। तो एक्स पेमेंट करेगा 64,000, जेड पेमेंट करेगा 32,000। तो वाई के कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दो, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 64,000, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 32,000। गुडविल के बाद अब आपको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है उसकी डेट ऑफ डेथ तक, तो वो किसके बेस पर कैलकुलेट करना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा कितना है, यहां पर देखो जो आपको नीचे दिया है कि लास्ट 5 ईयर्स के आपके प्रॉफिट ये हैं रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जिस सीक्वेंस में ईयर्स लिखे हैं उसी सीक्वेंस में ये डाटा है। तो सबसे पहले 25 लिखा है,
तो सबसे पहला डाटा आपका 25 का ही है, तो 25 में हमें लॉस हुआ था 3,20,000 का, तो ये लास्ट ईयर का लॉस 3,20,000 का है। यही हम मान के चलेंगे जो करंट ईयर हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, यही आपका लॉस होने वाला है। तो ये पूरे साल का लॉस है, हमें चाहिए 1 अप्रैल से 30 जून तक का लॉस 3 मंथ्स का, जो कि 80,000 होगा। 80,000 का लॉस में तीनों पार्टनर का शेयर है, तो सिर्फ वाई का शेयर बनेगा 32,000। तो 32,000 लॉस है, इसके अकाउंट में तो हमें डेबिट करना है। क्रेडिट किसे करें, उसको फाइंड करने के लिए आप क्या चेक करते हो कि क्या रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज है? नहीं, कोई चेंज नहीं है। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा तो आप P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसके अकाउंट में इसका शेयर ऑफ लॉस डेबिट करोगे। अब यहां पर देखो, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या कुछ रह गया है? हाँ, बैलेंस शीट में हमने एक एडवांस दिया है वाई को 7 लाख का। इसका मतलब है फर्म ने वाई को कुछ लोन दिया है। इस टाइम पर आप उसका क्लेम सेटल कर रहे हो, तो जो भी पैसा हमें लेना है देना है एक कंपाइल कर लेंगे, फाइनल बैलेंस निकालेंगे। तो ये लोन भी इसके अकाउंट में आप ट्रांसफर करो। फर्म को इससे लेना है तो डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी टू एडवांस टू वाई अकाउंट 7 लाख। अब देखो कितना बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, और जब भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है उसका मतलब है कि हमें इससे पैसा लेना है। तो डेबिट साइड का टोटल 40,000 से ज्यादा है, मतलब हमें वाई से पैसा लेना है। तो वाई से पैसा लेना है तो हम इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ये बैलेंस ट्रांसफर कर दें बाय वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट 40,000। अब फर्म उसके एग्जीक्यूटर को ये पेमेंट नहीं करेगी, बल्कि उसके एग्जीक्यूटर से ये पैसा लेगी। तो बाय वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट 40,000 लिखो, एंड में लिखो टोटल। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में 3 पार्टनर है, अरुण, भीम, नकुल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:3 है। तीनों के कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। हर साल बुक्स को क्लोज किया जाता है 31 मार्च को। भीम की डेथ हुई है 31 मार्च 2023, मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसकी डेथ हुई है, तो यहां पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला किस्सा खत्म। हमारी बुक्स क्लोज होंगी तो हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम के हिसाब से, और इसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। आपके पास प्रॉफिट है 31 मार्च 2023 का 1,60,000। इसके बेस पर इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गुडविल जो भी बनता है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका जो कैपिटल का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2022 है, ओपनिंग बैलेंस है, तो आप इसके अकाउंट में लिखो क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस विधि 1,50,000। इसके बाद हम इसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जो कि लिखा है लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करना है। तो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल 4,50,000, एवरेज हो जाएगा 1,50,000। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल गुडविल हो गई 3 लाख, जिसमें भीम का शेयर बनेगा उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से 60,000, जो कि इसको कौन कंपनसेट करेगा? वही जिसको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो 1:1:3। भीम के जाने के बाद अरुण और नकुल प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे क्वेश्चन में नहीं दिया, तो इसका मतलब जो ओल्ड में कॉम्बिनेशन है वही आगे चलेगा। तो जब ओल्ड और न्यू में कोई चेंज नहीं है तो गेनिंग रेशियो भी आपकी 1:3 रहेगी। तो गेनिंग रेशियो के हिसाब से अरुण पे करेगा 15,000, नकुल 45,000। तो इन दोनों से पैसा लेकर के हमें भीम को देना है बाय अरुण's कैपिटल अकाउंट 15,000, बाय नकुल's कैपिटल अकाउंट 45,000। गुडविल के बाद अब बात आती है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें देना है, लेकिन उससे पहले हमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है कब से कब तक? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इसकी डेट ऑफ डेथ क्या है? 31 मार्च 2023। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा 15,000, और जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है सिर्फ और सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर को मिलेगा, ओनली
लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो कि हम इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 15,000। अब आपने फंडामेंटल्स वाला चैप्टर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको याद है, तो फाइनल जो भी प्रॉफिट होता था आप एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हो, और उसमें से जो भी आप पार्टनर्स को देते जाते हो वो डेबिट साइड पे लिखते हो, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, यही करते हो ना, और बाकी का बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो यहाँ पर हमारा पूरे साल का प्रॉफिट है 1,60,000, जिसमें से 15,000 का इंटरेस्ट हमने दे दिया, तो बाकी बचा प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 1,45,000, जो कि तीनों पार्टनर से बटेगा। हमें सिर्फ भीम का शेयर चाहिए, जो कि बनेगा कितना, 29,000। हम इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर P&L सस्पेंस अकाउंट या कुछ और नहीं आएगा, फाइनल बुक्स क्लोज हो रही हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसके अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 29,000। ये भी हो गया। अब और क्या देना है, इसके बाद ये जितना भी बैलेंस है हम इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 2,54,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब हमें इससे पैसा देना है, एंड में लिखो टोटल। अब यहाँ पर आपको क्या कहा है कि इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओ, तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में आपने कैपिटल से ट्रांसफर किया 2,54,000। यहां से एग्जीक्यूटर को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो एक ही बार में पेमेंट नहीं कर रहे, उसे इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कर रहे हैं। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2 साल में पेमेंट करेंगे, तो एक तरह से ये लोन हो गया, तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट से निकल करके ये एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, एंड में लिखो टोटल। तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट अब आपको बनाना है। तो सबसे पहले हमारा कितना बैलेंस है, वो तो आपने ट्रांसफर कर दिया एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, कब, 31 मार्च 2023 को। अब 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग बैलेंस आएगा लोन का 2,54,000, जिसे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएगी, 1,27,000, 1,27,000 प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो इस साल एंड ऑफ द ईयर आपको इसकी पेमेंट करनी है और इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट आप कितनी अमाउंट पर कैलकुलेट करोगे, आप पूरे साल इतना फंड यूज कर रहे हो तो इसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 25,400। तो टोटल पैसा हम जो पे करेंगे वो 1,27,000 इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 1,52,400। बाकी बैलेंस बचा 1,27,000, जो कि नेक्स्ट ईयर ड्रॉ डाउन करोगे बाय बैलेंस विडी 1,27,000। अब इस साल जो बैलेंस बचा इसे आपने पूरे साल यूज किया, इस पर इंटरेस्ट दोगे 10% के हिसाब से 12,700। ये टोटल अमाउंट एंड ऑफ द ईयर आप पे कर रहे हो 31 मार्च 2025 को 1,39,700, एंड में लिखो टोटल। हो गया लोन अकाउंट भी कंप्लीट। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है। अगर इसी सॉल्यूशन को इंग्लिश में देखना है तो सेटिंग का बटन प्रेस करो और ऑडियो ट्रैक में इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।